तो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं वाकाटक वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। वाकाटक वंश का वर्णन। 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक वाकाटक वंश ने पश्चिम और दक्षिण भारत पर अपना शासन किए थे। यह गुप्त वंश के समकालीन थे और सातवाहन के पश्चात दक्षिण भारत में शासन करने वाले राजवंशों में सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय वंश थे। वाकाटक के मूल निवास के स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह उत्तर से दक्षिण आए थे और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति दक्षिण के ही आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। पुराणों के अनुसार वाकाटक विंध्य क्षेत्र के निवासी थे। चालुक्य की तरह वाकाटक ने भी अपने को हर्ति पुत्र या हार्ति वंशज कहे हैं। वाकाटक ब्राह्मण जाति और विष्णु वृद्धि गोत्र के थे। अजंता अभिलेख में विंध्य शक्ति को द्विज कहा गया है। संभवतः वाकाटक की शक्ति का अभ्युदय 3री शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में ही हुआ था। विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। इस वंश के एक अभिलेख में उसे वंश केतु भी कहा गया है। संभवतः यह विदर्भ में सातवाहन के सामंत के रूप में शासन करते थे। सातवाहन के पतन के पश्चात इन्होंने अपनी शक्ति का विकास किया। पुराणों के अनुसार यह विदर्भ के शासक थे। इनकी आरंभिक राजधानी विदर्भ थी। संभवतः इन्होंने विंध्य प्रदेश पे अपना अधिकार करने के कारण ये विंध्य शक्ति कहलाए। प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति के उपरांत इनके पुत्र प्रवरसेन सिंहासन पर बैठे। यह इस वंश के प्रतापी शासक थे और वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यह वाकाटक वंश के एकमात्र शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करवाए थे, जिससे पता चलता है कि इन्होंने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी, पर इनके विजय अभियान का उल्लेख की जानकारी नहीं मिलती है। इनका राज में मालवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और हैदराबाद के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। वाकाटक वंश की शाखा। प्रवरसेन के 4 पुत्र थे, जिसके कारण प्रवरसेन प्रथम के मृत्यु के बाद वाकाटक वंश 4 शाखाओं में विभाजित हो गए थे। इनमें से 2 प्रमुख शाखा थी, परवरपुरा नंदीवर्धन शाखा और वत्सगुल्मा शाखा। इन शाखाओं ने इस वंश को बाद में इतिहास का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परवरपुरा नंदीवर्धन शाखा। रुद्रसेन प्रथम। नंदीवर्धन वाकाटक शाखा के प्रथम शासक। प्रवरसेन प्रथम के बाद इनके पुत्र रुद्रसेन प्रथम शासक बने थे और इस वाकाटक वंश की शाखा की राजधानी नागपुर थी। पृथ्वीसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम के बाद इनके पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम शासक बने। वाकाटक अभिलेख में इसे धर्म विजयी कहा गया है। इनकी तुलना युधिष्ठिर से की गई है। नचना और गंजाम अभिलेख से पता चलता है कि व्याघ्रदेव नामक शासक इनकी अधीनता में बघेलखंड में शासन करते थे। रुद्रसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय अपने पिता के बाद वाकाटक के शासक बने। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से कर दिए थे। इन्होंने अपनी पत्नी प्रभावती से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म स्वीकार किए थे। इनके राज्यकाल काफ़ी अल्पकालीन थी। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण सिर्फ 5 वर्षों तक शासन किए थे। दिवाकर सेन। यह रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती के पुत्र थे। उनके अल्पवयस्क पुत्र दिवाकर सेन इनके मृत्यु के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद शासक बने और इनकी संरक्षिका इनकी माता प्रभावती बनी थी। प्रभावती ने अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर संभवतः 13 वर्षों तक शासन की थी। इन्हीं के शासनकाल के संरक्षण के काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण किए थे। प्रवरसेन द्वितीय।
दिवाकर सेन के मृत्यु के पश्चात इनके अल्पवयस्क के पुत्र दामोदर सेन सिंहासन पर बैठे। इन्होंने ही आगे चलकर प्रवर सेन द्वितीय की उपाधि धारण किए थे। एक ताम्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने प्रवरपुर नामक एक नवीन नगर की स्थापना किए थे, जिसे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इनमें इन्होंने कोई भी विजय अभियान नहीं किए थे, परंतु इन्होंने अपने पैतृक राज बनाए रखे थे। प्रवर सेन द्वितीय ने 403 से लगभग 440 तक शासन किए थे। प्रवर सेन द्वितीय ने सेतु बांध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इनके शासन काल में वाकाटक काल के प्राप्त तांबे के प्लेट पे कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय के बाद इनके पुत्र नरेंद्र सेन शासक बने। इनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय शासक बने, जो इस शाखा के अंतिम ज्ञात शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद वाकाटक के वत्सगुल्मा शाखा के शासक हरिसेन ने संभवतः नंदीवर्धन वाकाटक शाखा के पर कब्जा कर लिए थे। वत्सगुल्मा शाखा सर्वसेन, वत्सगुल्मा शाखा के स्थापना प्रवर सेन प्रथम के दूसरे पुत्र सर्वसेन ने की थी। वत्सगुल्मा, जो कि वत्सगुल्मा शाखा राजवंश की राजधानी थी, अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध थी और इन्होंने वाकाटकों ने इन्हें संरक्षण दिए थे। प्रवर सेन द्वितीय ने इस शाखा का एक प्रमुख शासक प्रवर सेन द्वितीय थे, जिसकी प्रशंसा में अजंता की गुफा 16 के शिलालेख में उत्कृष्ट, शक्तिशाली और उदार शासन का वर्णन किया गया है। हरिसेन, यह वत्सगुल्मा शाखा के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक थे। हरिसेन बौद्ध कला, वास्तुकला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। अजंता के शिलालेख में उल्लेख है कि हरिसेन को अवंती, कौशल, कलिंग, आंध्र और अन्य क्षेत्रों को जीतने का श्रेय प्राप्त है। हरिसेन के समय वाकाटक राज्य की सीमा मालवा से दक्षिण में कुंतल तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। वाकाटक साम्राज्य इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। हरिसेन के मंत्री हस्तिभोज के पुत्र ब्रहदेव ने अजंता की गुफा 16 में शैलकृत विहार का उत्खनन किए थे। हरिसेन के शासनकाल के दौरान अजंता की 3 बौद्ध गुफाएं, 2 विहार गुफाएं 16 और 17 और एक चैत्य गुफा 19 की निर्माण कराई गई थी तथा इन्हें चित्रकला और मूर्तियों से सजाया गया था। वाकाटक राजवंश का पतन का लगभग 125 वर्ष बाद डंडी द्वारा लिखे गए 10 कुमार चरित के अनुसार हरिसेन का पुत्र बुद्धिमान और सभी कलाओं में निपुण थे, किंतु उन्हें प्रशासन की अध्ययन की अपेक्षा स्वयं को विलासिता में अधिक लिप्त रखे, जिसका लाभ उठाकर अस्मका के शासक और बनवासी के शासक वाकाटक क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए अस्मका के शासक ने बनवासी के शासक को वाकाटक क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए उस्काए। हरिसेन के पुत्र ने अपने सभी सामंतों को बुलाकर बरदा नदी के किनारे अपने शत्रु से लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान ही इनके ही कुछ सामंतों ने धोखा से इन्हें पीछे से हमला करके इनकी हत्या कर दी। इनके मृत्यु के बाद ही वाकाटक वंश का अंत हो गया। वाकाटक साम्राज्य के प्रशासनिक संरचना। वाकाटक अभिलेख में प्रशासनिक संरचना के संबंध में अपेक्षाकृत कम जानकारी मिलती है। वाकाटक साम्राज्य को राष्ट्र या राज्य नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था। राज्य का प्रशासन राज्यपाल द्वारा किया जाता था, जिन्हें राज्याधिकृत कहा जाता था। प्रांतों को आगे विषय में विभाजित किया गया था। विषय को आहार को भोग या भुक्ति में विभाजित किया गया था। वाकाटक अनुदान में सर्वाध्यक्ष नामक अधिकारी का उल्लेख है, जो कुलपुत्र नामक अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति और निर्देशन करते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी इनमें शामिल था। छत्र और भाट, जिन्हें आमतौर पर अनियमित और नियमित सैनिक के रूप में समझा जाता था, राज्य के दमनकारी
शाखा का प्रतिनिधित्व करते थे। वे ग्रामीण इलाकों में घूमते थे, राज्य के लिए कर वसूलते थे। संभवतः कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इनकी थी। मौर्य स्रोतों के को राजस्व निर्धारण से जुड़े अधिकारी के रूप में जाना जाता था। प्रवरसेन द्वितीय के इंदौर प्लेट में इसका उल्लेख राजुक का उल्लेख मिलता है, भूमि अनुदान चार्टर लेखक के रूप में। सेनापति और दंडनायक। सेनापति और दंडनायक सैन्य अधिकारी थे। प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल के विभिन्न वर्षों के अभिलेखों में अलग अलग व्यक्तियों को सेनापति के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि अधिपति में परिवर्तन का संकेत है या तो कई व्यक्तियों को एक ही पदनाम प्राप्त था। अन्य अधिकारी। वाकाटक के सामंतों के शिलालेख में कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक शब्दों का उल्लेख मिलता है। बहमनी शिलालेख में रहस्य का राजा से संबंध एक गोपनीय अधिकारी के रूप में उल्लेख है। इसी शिलालेख में ग्रामकूट या ग्राम प्रधान का भी उल्लेख है। देववारिका संभवतः गांव के पुलिस या मुखिया थे। गंडक वाकाटक अनुदान के भाटों के समकक्ष रहे होंगे। द्रोणाग्रहक नायक संभवतः द्रोणाग्रहक या द्रोणमुख नामक प्रशासनिक इकाई के प्रभारी रहे होंगे। वाकाटक से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।